नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कृणाल रंदानी, आपका होस्ट। और आज हम बात करते हैं ट्रेडिंग सेशंस के बारे में और समझते हैं कि ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है ट्रेड करने का। तो अब हमें पता है कि फॉरेक्स एक ग्लोबल मार्केट है, जिसका मतलब एशिया में भी एक डीलर होगा, हमारे यूरोप में भी डीलर होगा, अमेरिका में भी डीलर होगा, मिडिल ईस्ट में डीलर्स होंगे। इससे क्या हो जाता है कि समझो अगर दुनिया का एक भाग सो रहा है रात होने की वजह से, तो दूसरा भाग हमेशा चालू रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। और सीधी बात है, क्योंकि पूरा मार्केट एक साथ कनेक्टेड है ग्लोबल मार्केट के रूप में, अगर मान लीजिए एशिया सो रहा है तो एशिया के सोने के टाइम पे अमेरिका जागा हुआ है। मतलब जो भी एशिया के अंदर बैठकर आधी रात को भी ट्रेड करना चाहते हैं, वो सीधा अमेरिकन सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। और जो अमेरिका में आधी रात को बैठे हैं, वो सीधा एशिया के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अंत में तो मार्केट एक ही है। अंत में जब आप एक्सएम पे जाते हो फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, आपको यूरो यूएसडी का कोट तो वैसे ही दिखने वाला है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये सारे मार्केट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसी कारण से ये ग्लोबल मार्केट बन जाता है जो 24 घंटे खुला रहता है। और हाँ, शनिवार और रविवार तो सभी के लिए बंद होते हैं, इस कारण से वो 5 दिन 24 घंटे खुला रहता है। अब जिस समय एशिया का मार्केट खुला है उसे एशिया का ट्रेडिंग सेशन कहते हैं। जिस समय यूरोप खुला है उसे यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन कहते हैं। और वैसे ही जिस समय अमेरिका खुला है उसे अमेरिकी ट्रेडिंग सेशन कहते हैं। अब मैं आपको कौन सा ट्रेडिंग सेशन कब खुला रहता है वो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। पर अभी के लिए हमें इतना जानना है कि 3 मेन ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। पहला होता है एशिया का ट्रेडिंग सेशन। यहां पर बेसिकली एशिया का जो पूरा भाग है, हमारी दुनिया का जो एशिया का भाग है वो जगा हुआ है। और इस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि प्राइस एक्शन थोड़ा सा धीमा होता है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है और ये कंजर्वेटिव ट्रेडरों के लिए अच्छा होता है। फिर दूसरा ट्रेडिंग सेशन आ जाता है यूरोप का। यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा हायर वॉलेटिलिटी रहता है, प्राइस मूवमेंट ज्यादा रहते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा रहती है और उसी के कारण जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, जिनको अच्छे बड़े मूवमेंट्स को कैप्चर करना होता है, वो यूरोप का ट्रेडिंग सेशन प्रेफर करते हैं। और फिर आता है हमारा अमेरिकन ट्रेडिंग सेशन। अमेरिकी ट्रेडिंग सेशन भी यूरोप जैसा ही रहता है, क्योंकि यहां पर भी प्राइस मूवमेंट्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है और इसी के कारण जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन बन सकता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग सेशन सबसे बेस्ट है ट्रेडर के लिए, तो वो एक्चुअली आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आप कितने बजे फ्री हो, आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेड है, ये सारी चीज एक साथ आपके इस डिसीजन को इंपैक्ट करेगी। पर एक चीज कही जाती है फॉरेक्स मार्केट में, और वो है कि यूरोपियन सेशन और अमेरिकन सेशन यानी लंदन और न्यूयॉर्क के बीच का जो टाइम होता है, उन दो सेशंस के बीच का टाइम, ये अच्छा रहता है ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि यहां पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहते हैं और अगर वॉल्यूम ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये तो है ही कि आपको अच्छे मूव्स दिखेंगे, पर यह भी है कि आपके स्प्रेड्स कम हो जाएंगे। इसी कारण से अगर आप समझो एशिया सेशन में देख रहे हो या एकदम एंड मार्केट आवर्स में देख रहे हो, तभी आपको थोड़े से प्राइस मूव्स भी खास नहीं लगेंगे, थोड़े धीमे धीमे लगेंगे और स्प्रेड्स भी ज्यादा लगेंगे आपको। तो इसीलिए कहा जाता है कि हाँ, आप न्यूयॉर्क और लंदन के बीच के टाइम पर ट्रेड कर सकते हो। पर अंत में तो आपको चार्ट्स पर देखना है कि आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन सा ट्रेडिंग सेशन बेस्ट फिट बैठ रहा है और उस पर आप ज्यादा टेस्ट कर सकते हो, उसको आप ज्यादा देख सकते हो और उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है फॉरेक्स को, तो मुझे पता है आपको पता ही होगा एक्सएम के अल्ट्रा लो अकाउंट के बारे में, जो आपको कम से कम स्प्रेड्स देता है और जीरो स्वैप्स के साथ आपको ट्रेड करने का मौका देता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में ट्रेडिंग सेशंस के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।